शबान का महीना चल रहा है और 15 शबान का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जी माफ़ी और इस दिन जो है माफ़ी मांग ले। सब फेसबुक पे एक दूसरे से माफ़िया मांग रहे हैं। लेट्स टेक इनटू दिस टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक। शब महराज जिसको हम कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास बुलाया था। अल्लाह ने उनको उस दिन एक मुआज़ा किया था जिसको आज तक साइंटिस्ट ढूंढते फिर रहे हैं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, उनको प्रूफ्स मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं। रसूल पाक बैठे वज़ू कर रहे थे जब हज़रत जिब्राइल उनके पास आए और वहाँ से उनको लेके वो मस्जिद अक्सा गए। वहाँ पे उन्होंने सारे नबी के जितने थे उनकी इमामत करवाई और वहाँ से बुराक पे वो ऊपर गए। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक जो है वो शब महराज की डिटेल नहीं है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम शब महराज में बैठ के ये जो माफियों का सिलसिला चला देते हैं। देखिए, शब महराज ठीक है, 7th 8th और 9th रोज़ा रसूल पाक ने कहा है। 13th 14th 15th रोज़ा जो है आप रखें, लेकिन एक शब महराज के दिन किताबें खुलती हैं और पत्ते झड़ते हैं, कहते हैं ये हदीस हैं, लेकिन ये ज़ईफ़ हदीस है। मैंने बहुत ढूंढा है बिकॉज मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड थी। मैं खुद बहुत ज़ोर से 15 शबान को इबादत कर करके माफ़ी मांगा करती थी और मांगती हूँ। मांगनी चाहिए, लेकिन रोज़ मांगनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अल्लाह जो है वो हर रोज़ रात को तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पे आके और उसके जो फरिश्ते हैं वो पूछते हैं, देखते हैं कि कौन दुआ कर रहा है, कौन अल्लाह का बंदा जो है। क्योंकि फरिश्तों की जो है फजर के वक्त फरिश्ते आते हैं, जो फरिश्ते होते हैं वो चले जाते हैं हमारे अमाल लेके अल्लाह के पास, और उसके बाद शाम को मगरिब के वक्त फरिश्ते की ड्यूटी चेंज होती है। तो बेसिकली हमें दुआ तहज्जुद फजर के वक्त करनी चाहिए और हमें मगरिब के वक्त के हमारे अमाल लेके जा रहे हो, सही लेके जाना प्लीज। तो दुआ तो हमें हर वक्त करनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि साल में एक दिन 15 रमजान को जो है वो बैठ के माफिया मांग लो और फेसबुक पे माफिया मांग लो, और दिस इज नॉट अ माफी। ठीक है, फेसबुक पे माफी जो है ये तो ऐसे ही है कि जैसे आई डोंट केयर लेस, लेकिन क्योंकि सारे लिख रहे हैं तो चलो मैं भी एक लिख देता हूँ कि मुझे माफ कर दो। बट मेरे में इतना वो नहीं है, ज़र्फ नहीं है कि मैं आके डायरेक्टली तुमसे माफ़ी मांग सकूँ जिससे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इट्स अ जनरल माफ़ी, जिस हुआ है मुझे माफ़ कर दो। ये तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ी एक कह लीजिए दिल से तो माफ़ी ना हुई आपकी। तो माफ़ी अल्लाह से आप मांगे। हर दिन हर रात अफजल है जो आपकी ज़िंदगी में मिल जाए। आपको नहीं पता कल की रात आपकी ज़िंदगी में आएगी या कब्र में आएगी। इसके पास ना रसूल पाक के पास कोई गारंटी थी, ना हमारे पास कोई गारंटी। अगर कोई बाबा शाबा आपको गारंटी देता है तो उसको बोलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम अपनी दे दो पहले। तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारी कौन सी रात कब्र से बाहर है और कौन सी रात कब्र के अंदर है। तो अगले 15 रमजान तक आने की, 15 शबान की का इंतजार मत कीजिए। हर रात माफी की रात है। हर रात इबादत कीजिए और अल्लाह से माफ़ी मांग के सोइए, लोगों को माफ़ करके सोइए, लोगों से माफ़ी मांग के सोइए। तो अगर आप जान के अपने रिश्तेदारों से कता रहमी करते हैं, यानी कि आप अपने रिश्तेदारों से आकड़ में मैं उससे नहीं बोल रहा, तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? किसी मुसलमान पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने किसी मुसलमान भाई या बहन से नाराज़ रहें बेवकूफ़ बातों पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी बिग। कोई बात हो गई, कत्ल शतल हो गया, वो और बात होती, उसमें भी है, लेकिन मैं आपसे जनरली बात करी। तो माफ़ी ज़रूर मांगिए। माफ़ी शब महराज का वाक़या ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए थे और वो अल्लाह से मिले थे जाके। फिजिकली मिले थे या नहीं मिले थे, इसके ऊपर भी बहुत सारी अहादीस है। इस पर फिर किसी दिन मैं लंबी वीडियो बनाऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। बट वो गए थे और हम पे नमाज फ़र्ज हुई थी। इस रात की ये इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस रात की ये इम्पोर्टेंस कहीं नहीं है कि हमारी जो बुक्स हैं वो खुलती हैं और किसने रहना है और किसने नहीं रहना। वो होती हदीस है, लेकिन ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ हदीस का मतलब होता है कि वो ऑथेंटिक नहीं आ रही। तो ऑथेंटिक नहीं है,
अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी देखिए, हम बेसिकली हम जब दुनिया में आते हैं तो अपनी ज़िंदगी लिखवा के आते हैं, हम साइन करके आते हैं अपना डेथ वारंट जब हम अल्लाह के पास आते हैं कि मैंने कब तक जिंदा रहना। फ़र्क ये है कि जब हम दुनिया में जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारी वो याददाश्त मिट जाती है, तो हम ऊपर पैदा हम लिख के आए हुए हमने कब मरना है। तो जब मरना है तब तो मरना ही है। जितना जिंदा है वो अच्छे से रह लें। टिल देन, जमन परदेसी, मिलते सुरख।